नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों अभी बड़ी खबर निकल के आई है। कोरोना लॉकडाउन के चलते गरीब किसानों और महिलाओं के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार में। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आई है। कोरोना वायरस लॉकडाउन में दुकान खोलने पर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। आइए दोस्तों जानेंगे कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी नहीं। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आप सभी को हेडलाइंस बता देता हूँ, फिर हम सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ मारुति ने भी किया बड़ा ऐलान। मई के अंत तक करेगी 10,000 वेंटिलेटर सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर को डिटेल में। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस महामारी के बीच कितने तापमान पर एसी चलाएं, सरकार ने बताया उपाय, क्या करें क्या ना। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के नए लक्षणों को लेकर आई है। आइए जानते हैं कोरोना वायरस के कौन से लक्षण सामने आए हैं, जिसे देखकर वैज्ञानिकों को भी लगा है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो जाए। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं भारत कोरोना से मुक्त हो और लॉकडाउन खत्म हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आगे भी आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण और सबसे तेज खबरें लाते रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। कोरोना लॉकडाउन के चलते गरीब किसानों और महिलाओं के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब किसान और महिलाएं और सीनियर सिटीजन हुए हैं। सरकार ने इन सबको राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। सभी ऐलान कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, कोरोना योद्धाओं के लिए 50 लाख का बीमा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कोरोना वायरस की जंग में लगे सभी डॉक्टर्स नर्सों के लिए 50 लाख की इंश्योरेंस का ऐलान किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा डॉक्टर्स को ही है। नंबर 2, गरीबों को मुफ्त अन्न। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा है गरीबों को अन्न और धन दोनों तरीकों से मदद की जाएगी। उन्होंने कहा है बीपीएल कार्ड के तहत आने वाले हर व्यक्ति को 5 किलो चावल या गेहूं फ्री दिए जाएंगे अगले 3 महीनों तक, और हर परिवार को 1 किलो दाल ज्यादा दी जाएगी और 5 किलो चावल या गेहूं का फायदा 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। इसी तरह मनरेगा के तहत मजदूरी को 82 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए किया गया है। इससे 5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा और प्रति वर्कर 2,000 रुपए की अतिरिक्त आय होगी। नंबर 3, किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली किस्त जल्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों को 2,000 रुपए की किस्त मिल जाएगी। इस योजना में 8.70 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। नंबर 4, सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को मिलेगी अतिरिक्त रकम। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री ने बताया है कि 3 करोड़ सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को 1,000 रुपए की अतिरिक्त रकम को 2 किस्तों में दे दिया जाएगा। नंबर 5, महिलाओं को फ्री सिलेंडर और खाते में पैसे भेजे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने कहा है 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में अगले 3 महीने तक 500 रुपए भेजे जाएंगे और इसी तरह अगले 3 महीने तक उज्ज्वल योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को सरकार फ्री सिलेंडर देगी। नंबर 6, निर्माण करने वाले मजदूरों को बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने बताया निर्माण वर्कर्स के लिए उनके वेलफेयर फंड में 31,000 करोड़ हैं और ऐसे 3.5 करोड़ मजदूर हैं। केंद्रीय सरकार ने बताया कि इस फंड का इस्तेमाल राज्य सरकारें किसी आपदा की स्थिति में कर सकती हैं। अब कोरोना लॉकडाउन में ऐसी ही आपदा के हालात हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है वह इस धन का इस्तेमाल निर्माण मजदूरों को फायदा पहुंचाने में करे। नंबर 7, मिनरल फंड का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वह इस फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग जैसे गतिविधियों के लिए करें और लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए करें। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर पर। कोरोना वायरस लॉकडाउन में दुकानें खोलने पर सरकार का बड़ा ऐलान। आइए दोस्तों जानेंगे कौन सी दुकान खुलेंगी और कौन सी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सरकार ने बीती रात लॉकडाउन में राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस आदेश में बताया गया है कि किन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा रही है, किन को नहीं। लॉकडाउन के कारण पिछले 1 महीने से सभी दुकानें बंद पड़ी हैं। इस नए आदेश से दुकान वालों को अच्छी राहत महसूस होगी। गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद जरूरी और गैर जरूरी सामान बेचने वाले सारे स्थानीय दुकानदार अपनी दुकान खोल सकते हैं, पर मॉल्स, सिनेमाघर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सभी बंद रहेंगे। वहीं मंत्रालय ने आदेश दिया है कि बाहर जाने के लिए लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना होगा, और वहीं दुकानदारों में काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा और हाथों में ग्लव्स पहनने होंगे और उन्हें दुकान के अंदर भी सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करना होगा।
पर कोरोना हॉटस्पॉट वाले राज्यों में यह छूट नहीं दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों में छूट देने के अधिकार राज्य सरकार पर छोड़ दिए हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय सरकार से इस फैसले में कहा कि वह अगले 2 दिनों में दुकानों को खोले जाने को लेकर निर्णय लेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं। शहरी इलाकों की रिहायशी कॉलोनी और गली मोहल्लों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में अभी तक दुकानें खोलने की मंजूरी नहीं दी है। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां भी जरूरी सामानों की बिक्री कर सकेंगी। शराब और सैलून की दुकानों पर रोक ऐसी ही जारी रहेगी। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर पर। कोरोना के खिलाफ मारुति ने भी किया बड़ा ऐलान। मई के अंत तक करेगी सप्लाई 10,000 वेंटिलेटर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, देश भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है। इस भयंकर बीमारी के कारण दिन प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में देश की बड़ी कंपनियां कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में आगे आ रही है और देश के सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने बड़ा ऐलान किया है कि इस मई महीने के अंत तक 10,000 वेंटिलेटर की सप्लाई कर देंगे। बता दें कि कंपनी ने एवीजी हेल्थ केयर कंपनी के साथ मिलकर इन वेंटिलेटर की प्रोडक्शन शुरू भी कर दी है। एजीवीए हेल्थ केयर कंपनी एक छोटी स्टार्टअप कंपनी है जिसकी मदद मारुति कंपनी कर रही है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि सरकार ने इस कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में कंपनी से वेंटिलेटर बनाने की मांग की थी, पर हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी, ना ही हमारे पास वेंटिलेटर बनाने का अनुभव था। उन्होंने बताया है कि इस कंपनी के पास वेंटिलेटर बनाने का सिर्फ 2 साल का ही एक्सपीरियंस है, पर इस कंपनी के पास सरकार द्वारा अप्रूव्ड वेंटिलेटर थे। चेयरमैन ने बताया 11 अप्रैल को वेंटिलेटर बनाने का काम शुरू हो गया था। अब 1200 वेंटिलेटर का निर्माण हो गया है। फिलहाल कंपनी हर दिन 250 से 300 वेंटिलेटर का निर्माण कर रही है, पर कंपनी का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 400 वेंटिलेटर तैयार करना है। कंपनी इस महीने के आखिर तक 10,000 वेंटिलेटर की सप्लाई सरकार को कर देगी। अगर इसके अलावा और भी डिमांड रही तो जून महीने में कंपनी 10,000 वेंटिलेटर बनाने को भी तैयार है। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर पर। कोरोना वायरस महामारी के बीच कितने तापमान पर एसी चलाएं? सरकार ने बताया उपाय, क्या करें और क्या ना करें। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने कोरोना महामारी के चलते कहा है कि घर में लगे एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि एसी चलाने के दौरान नमी 40 से 70% के बीच होनी चाहिए। तैयार किए गए दस्तावेजों के अनुसार कमरे में खिड़कियां खुली होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टरों के लिए बताया गया है कि वहां ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन होनी चाहिए। लंबे समय तक लॉकडाउन के चलते इंडस्ट्रियल सेक्टर में एसी का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, इसीलिए इसके आसपास फंगल आदि का खतरा हो सकता है। एसी शुरू करने से पहले इसे साफ करें और इसकी नमी और तापमान का ख्याल रखें। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर पर। कोरोना के नए लक्षणों ने वैज्ञानिकों को किया हैरान। उंगलियों पर दिखे अजीब तरह के निशान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के नए लक्षणों ने यूरोप और अमेरिका के डॉक्टरों को चिंता में डाल दिया है। ये नए लक्षण खास तौर पर बच्चों और युवाओं में दिखाई दे रहे हैं। मार्च के महीने में इटली के कुछ डॉक्टरों ने कोविड-19 के मरीजों के पैरों और उंगलियों में सूजन पाई थी। इसके अलावा इन संक्रमित अंगों का रंग भी बदल चुका था। ये ठीक वैसे ही हो जाती हैं जैसे ठंड में पैरों की उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं और या पैरों में सूजन आ जाती है। ये ज्यादातर ठंडे इलाकों में होता है। इटली के ठंडे इलाकों में इसका ज्यादा लक्षण पाए जा रहे हैं, इसलिए वहाँ के डॉक्टरों ने इसका नाम कोविड टॉस रख दिया था। अब यह लक्षण अमेरिका में भी देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दुनिया भर का कोरोना अपडेट। दोस्तों, अभी तक दुनिया भर में कोरोना के केसेस का आंकड़ा 28,88,240 तक को पहुँच गया है, जिनमें से 8,23,623 लोगों को रिकवर कर लिया गया है और मरने वालों की संख्या 2,01,083 तक पहुंच गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में अभी तक कोरोना के एक्टिव केसेस 18,63,534 तक पहुंच गए हैं और इनमें से क्रिटिकल मरीजों की संख्या 58,234 है। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस अमेरिका से निकल के आ रहे हैं, जिनमें से कोरोना केसेस की गिनती 9,44,805 तक पहुँच गई है और इनमें से 1,10,715 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। अमेरिका में अब तक मृत्यु का आंकड़ा 53,194 तक पहुंच गया है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं भारत के कोरोना अपडेट की ओर। अब तक भारत में कोरोना के कन्फर्म केसेस 24,942 हो गए हैं और इनमें से 5500 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। भारत में अभी तक मृत्यु का आंकड़ा 780 तक पहुँच गया है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में निकल के आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के केसेस 6,817 हो गए हैं, जिनमें से मृत्यु का आंकड़ा 301 है
और रिकवर्ड केसेस की गिनती 957 तक पहुंच गई है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अगर दोस्तों हमें भी इस बीमारी को हराना है तो हमें भी अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना होगा और अपने आप को सैनिटाइज रखना होगा, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही इस बीमारी से लड़ने में सहायता करता है। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के दिए गए नियमों का पालन करें और अपने आसपास के गरीबों की सहायता करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। सो न्यूज़ देखो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।